नमस्कार जब भी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत सारी घटनाओं के या बहुत सारे पात्रों के, बहुत सारी शख्सियतों की ज़िंदगी के जब भी आप पृष्ठ खोलते हैं तो उनमें कई बार बड़ा अजूबा सा आपको लगता है कि यह कैसे मुमकिन हो गया। हमने आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने बहुत सारे पापड़ बेलने जैसी कहावतें जो हैं वो लागू की, बहुत सारी जुगत भी लोगों ने भिड़ाई और बहुत सारी ऐसे काम भी किए जिनके माध्यम से लोग आगे आ जाएं। लेकिन मैं आज जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, मैं उसे युवा ही कहूँगा कि मैं उसे बूढ़ा नहीं मानता और अपने से काफ़ी छोटा मानता हूँ उम्र में। और मित्रों, एक मामूली गांव का निवासी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का, नहीं लगा सकते तो भी लगाइए और इस पे यकीन कीजिए कि रोहतक का एक गांव है, गांव का नाम है टिटौली। उस टिटौली गांव से एक युवक निकलता है। हालात क्या हैं कि उसे शुरुआती दौर में अपनी मां के साथ मजदूरी करने के लिए भी जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में उसका लालन पालन हुआ और आगे बढ़ने की जो ललक थी, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की ललक, उसने उसमें जीवट अनूठा जीवट इस कदर भरा कि उसी शख्स जिसका नाम है रवि शर्मा जो है, ये नवंबर, अगर 2015 की बात आपको याद हो तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गए थे यात्रा पे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम विशेष था। प्रधानमंत्री के रूप में ब्रिटेन की उनकी पहली यात्रा थी और लंदन का एक वेम्बले फुटबॉल स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, विशाल। उसकी क्षमता का आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस स्टेडियम में 65,000 लोग उस दिन उपस्थित थे जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर नागरिक अभिनंदन हुआ। 65,000 की संख्या का अनुमान लगाइए। और इतनी बड़ी संख्या को और इतनी बड़ी शख्सियत को केंद्र में रखकर सफलतापूर्वक मंच संचालन करने वाला कौन था? टिटौली गांव का रवि शर्मा। लेकिन आपको बताऊं, जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचा, उसने कदम रखा, पीछे से आवाज आई, नील भाई केम छो। गुजराती पहले पहुंचे हुए थे वहां। नील हैरान, ये कौन है? हु आर यू? ओ हूं रमणीक भाई छू। आ चांद ऊपर मारी कॉर्नर शॉप छे। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे रवि और कवि, वहां पहुंचे अनुभवी। गुजराती और पंजाबी कहीं भी पहुंच सकते हैं। Absolutely, completely agree. I tell you, आज यहां इस खूबसूरत वातावरण में आप सबको जिनका इंतजार है, कौन है वो? जरा नाम लीजिए उनका। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, मोदी। आवाज वेम्बली स्टेडियम से निकलकर, राजधानी लंदन से भी निकलकर राजधानी दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। मोदी, बता दो भारतवासियों को कि यहां ब्रिटेन में बसे हम भारतवंशी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भारत में बसते हैं, भारत हमारे दिल में बसता है कि नहीं? एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में, मैं इसे मानता हूं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप कितना बड़ा जोखिम आपको लेकर आयोजक उठाते हैं। आयोजक ऐसा जोखिम तभी उठाते हैं जब उन्हें इस बात का यकीन हो, इस बात का विश्वास हो जाए कि जिस पात्र को हमने आज ये मंच सौंपा है वो मंच की भी लाज रखेगा और हमारी संस्था की भी और इस कार्यक्रम की भी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की लाज भी रखेगा। हर चीज़ की जिम्मेदारी का एहसास उस व्यक्ति ने ओढ़ा जो व्यक्ति छोटे से गांव से, हरियाणा के गांव से चला और जिस व्यक्ति ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी अपनी मां के साथ मजदूरी के रूप में आरंभ की। अब वो बेहद लोकप्रिय शख्सियत है। उसने शुरुआती ज़िंदगी में 1979
1979 से 1981 तक उसने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भी अपनी शिक्षा प्राप्ति की। और इसी बीच में उसको एक बार स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो उसको मॉरीशस जाने का अवसर मिल गया। अब वहाँ से उसकी कला का निखार हो गया कि मंच को किस तरह से अपने अधिकार में लेना है और मंच को किस तरह से अपने साथ जोड़ लेना है, ये कला उसने अर्जित की। ये कोई आप ये कहें कि ईश्वरीय देन तो ये होती है प्रतिभा की। जैसे उर्दू के शायर अदम ने फरमाया है कि ये अलग बात है तामीर ना हो, निर्माण ना हो पाए, ये अलग बात है तामीर ना हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। अब इसके जहन में भी ताजमहल था और वो तामीर हो गया। तामीर होने के लिए अपनी प्रतिभा को विकसित करने का, पल्लवित करने का एक जज्बा चाहिए, और वो जज्बा, वो उमंग, वो लगन इस शख्स में थी, जिस शख्स ने धीरे धीरे अपना नाम ऐसे स्थापित किया कि उसे एक कुशल मंच संचालक के अलावा एक कुशल हरियाणवी गीतकार, लोक गीतकार के रूप में भी जाना जाने लगा। और मतलब मैं क्या क्या इसकी बातों की उल्लेख करूं, इसमें और गुण है जो विशेष रूप से आमतौर पर नहीं मिलता, वो है रागनी के ऊपर पकड़। फिर एक बार बिंद्रावन में रास करिए, ओ आज जरूरत पड़गी रे किरसन ख्यास करिए। पैर कहने दौड़े लते काग सारे हंस हो गए, सच्चाई के ताले भिड़गे, घर घर की माँ कंस हो गए, पांडवा का खोज नहीं कौरवा के वंश हो गए, पांडवा का खोज नहीं कौरवा के वंश हो गए। थाम सुदर्शन तो दुष्टा का नाश करिए, ओ आज जरूरत पड़गी रे किरसन ख्यास करिए। फिर एक बार बिंद्रावन में रास करिए। तो रागनी जो है उस पर एक अनूठी पकड़ वो रवि शर्मा ने बनाई है, और इस रागनी पर अपनी अनूठी पकड़ के बूते पर उसने हरियाणवी लोक संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर स्थापित किया है। अब तक मित्रों 25 से भी ज़्यादा देशों में वो अपनी प्रस्तुति दे चुका है। लंदन में BBC रेडियो से उसकी शुरुआत उसने ज़िंदगी में की, अपनी इस ज़िंदगी की, कलात्मक ज़िंदगी की, मंच संचालन की ज़िंदगी की, इस कला की। और धीरे धीरे उसको ये समझ में आ गया कि जो श्रोता है या जो दर्शक है उससे जुड़ाव करने का तौर तरीका क्या है, उसकी मानसिकता के साथ जुड़ने का क्या क्या तरीके, क्या क्या छोटे छोटे तत्व होते हैं जिनको ग्रहण करना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसने ये कर दिखाया। और अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों का संचालन कर चुका है। उसके नाम अब तक बहुत सारे कीर्तिमान भी हैं, उसको बहुत पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिले हैं। हरियाणा की सरकार भी इस बात के लिए विवश हुई कि उसको सम्मानित करे। विवशता है सरकारों की, सरकारें समझती हैं कि अगर ऐसे आदमी को सम्मानित करते हैं तो इससे जो हम सम्मान दे रहे हैं उसका भी गौरव बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो एक प्रकार से जुड़ने में जहाँ सरकारें भी जिस व्यक्ति की गुणवत्ता के साथ जुड़ने में गौरव महसूस करें, तो वो वाकई उस गांव के लिए, टिटोली गांव के लिए बहुत ही एक ऐसा लम्हा है, ऐसा क्षण है जिस पर उसको गर्व होना चाहिए, उस गांव की मिट्टी को भी। और ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान मित्रों करते रहें। ये प्रेरक शख्सियतें होती हैं जो ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी को, हमारी प्रतिभा को, हमारे अंदर जो गुणवत्ता है उसको एक नया स्वरूप देती हैं। धन्यवाद।